शिव कुमार बटालवी इस गांव में पैदा हुए, उनके मुतालिक आप क्या जानते हैं? ज़हनी तौर पर शायर ही अपने ज़हनी तौर पर किसी ना बच्चों नाल नहीं खेलना नहीं कूदना नहीं, अपने बाहर चले जाना, बाहर बह के शेर पढ़ते रहते होंगे। यहाँ किस तरफ वो जाते थे? शेर वगैरह कहाँ पे लिखते थे? गांव के मशरक की तरफ दरिया है, वो जंगल है छोटा सा, वहाँ बैठकर दरिया के किनारे वो पढ़ा करते थे। किसी से कोई बात नहीं करते थे, अपनी लाइन में रहते थे। सन 2014-15 में एक टीम आई थी, 5 बंदे थे। वो 3 आदमी इंडिया से आए हैं, ये 2 इधर सियालकोट से आए थे। अंदर जाकर देखा, बाहर जाकर फोटो खींचने लगे ना जिले, कहने लगे इस दरवाजे से वो गुजरते थे तो उत्थे बह के तो सजदा रेज हो गया, फिर रोन लग गया, और अखा चो आंसू निकल आए ने, फिर फोटो शोटो बनाए थे, फिर लै गए। आपको इतना पता था ये घर कैसा है, कुछ देखा था आप? जब हम इधर मैंने होश संभाल लिया तो मैंने देखा है कि इधर ना छोटी छोटी कोठरियाँ होती, जैसे हम बोलते थे छोटे छोटे कमरे होते थे। थोड़ा वक्त गुजरता गया तो उसका ना हाल खस्ता हो गया, दीवारों में दरारें बड़ी बड़ी पड़ गई और फिर हमें ना वो चेंज करना पड़ा, नया मकान बनाया। काफ़ी लोग इधर विजिट करने भी आए हैं, सिख बरादरी भी, काफ़ी इंडिया से लोग भी इधर ना विजिट करने आते थे। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, ये उनका इस कदर मशहूर हुआ कि उसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्ती से गाया था। 25 साल की उम्र में उन्हें इस कदर शोहरत मिल गई थी कि जिसकी के लोग ख्वाहिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं शिव कुमार बटालवी के घर के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। वो बहुत पहले, पार्टीशन से पहले यहाँ पर इस घर में रहा करते थे। नाज़रीन, ये वो एक पुराना दरवाज़ा है जो कि सिर्फ उनके दौर का है। ये यहाँ पर ऐसे 3 दरवाजे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं शिव कुमार बटालवी के हमसाये के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे पूछते हैं कि उनके मुतल्लिक क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक मोहम्मदीन। अच्छा, मोहम्मदीन साहब, ये बताएं कि शिव कुमार बटालवी इस गांव में पैदा हुए, आप उनके हमसाये हैं, उनके मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? जनाब असी सन 47 जो आए महाजर हो गए, वो पहले तो रहते सी इत्थे, ते पुराने बजुर्गों को आते रहे ना इंटरव्यू करने वाले बजुर्ग, इंडिया चो भी आते रहे, पाकिस्तान चो भी। आपके बुज़ुर्गों ने उनके मुतल्लिक क्या आपको बताया कि वो कैसे थे? उनके वालिद साहब जो ना दादा सी महंगा नाम, ते बड़ा भाई था उनका जो ताया था ना, फिर उसका नाम बुआ देता था। उनका वालिद साहब जो था वो गुरदौर था बटाले में, उधर ही उनकी शादी हुई थी, वो या उधर ही नौकरी करते थे। अच्छा, इधर जब वो थे तो कुछ लिखते वगैरह भी थे, शायरी वगैरह के मुताबिक? ज़हनी तौर पर शायर ही अपने ज़हनी तौर पर किसी ना बच्चों नाल नहीं खेलना नहीं कूदना नहीं, अपने बाहर चले जाना, बाहर बह के शेर पढ़ते रहते होंगे। यहाँ किस तरफ वो जाते थे? शेर वगैरह कहाँ पे लिखते थे? गांव के मशरक की तरफ दरिया है, वो जंगल है छोटा सा, वहाँ बैठकर दरिया के किनारे वो पढ़ा करते थे। आपने शिव कुमार बटालवी का घर देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। उस वक्त वो कैसा था घर? पक्का मकान था जी, बिल्कुल ठीक ही जनाब। कितने कमरे थे? 3 कमरे थे, एक बड़ा कमरा था, 2 पीछे थे, आगे सेम था उनका। शांति देवी उनकी दादी थी दादी और वालिद? वालिद महंगा राम किशन लाल। किशन लाल, वो क्या काम करते थे? वो गिरदावर थे ना, महंगा शिव कुमार लाल जी के तो वालिद थे ना, वो महकमा माल में गिरदावर थे, बटाले में नौकरी करते थे, उधर ही रहते थे, उधर ही उनकी शादी हुई थी। सन 44 में वो इधर से अपने बच्चे लेकर उधर ही चले गए थे। तकसीम के वक्त फिर वो भारत के ज़िला गुरदासपुर के इलाका बटाला चले गए। हाँ जी, बटाला में। यहाँ तक उन्होंने कौन सी क्लास तक तालीम हासिल की? 4वीं 5वीं तक रहते पढ़ते हैं जनाब। बताया जाता है कि वो एक बड़ा खामोश तबाह शख्सियत थी जी। और हाँ जी, खामोश तबाह थी, अपनी मस्त, किसी से कोई बात नहीं करते थे, अपनी लाइन में रहते थे। दोस्त वगैरह भी थे उनके? हाँ जी, है जो छोटे छोटे बच्चे खेलते ना है, तो वो बाहर लै जाते बच्चे बुच्चे नाल, 1-2 बाहर बह के उन्होंने शेर सुनाते रहना, वो बच्चे सुनते रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब वो चले गए हैं, इधर से इंडिया चले गए हैं तकसीम के वक्त, उसके बाद नहीं वो पाकिस्तान आए? नहीं, कोई नहीं आया। सन 2014-15 में एक टीम आई थी, वो फिर मैं उन्होंने साथ उन्होंने घर गया लैके, उन्होंने 5 बंदे थे। वो कहते हैं हम इंडिया, 3 आदमी इंडिया से आए हैं, ये 2 इधर सियालकोट से आए थे। वो जब देखा उन्होंने, अंदर जाकर देखा, बाहर जाकर फोटो खींचने लगे ना जिले, तो कहने लगे इस दरवाजे से वो गुजरते थे तो उत्थे बह के तो सजदा रेज हो गया, फिर रोन लग गया, और अखा चो आंसू निकल आए ने,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। फिर फोटो शोटो बनाए थे, फिर ले गए। वहाँ पे कोई तख्ती वगैरह भी लगी थी? इसके लड़के का दादा जो ना था वो नवाबदीन था, जो उस घर में रहता था। दादी थी, उनको कहते थे कि आपकी कोई ख्वाहिश है, अगर ये मकान हमें दे दें तो हम इसकी जगह किसी और मकान में आपको जगह दे दें। तो कहते ठीक है अं दे देने जनाब, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ख्वाहिश है? कहते साड़ी ख्वाहिश है सानू अपना पुराना इलाका ना कसरौल इंडिया जो जितों आए सानू उधर की सैर करा दिओ। वो कहते ठीक है असीं करांगे जनाब, लै जाएंगे तुहानू वीज़ा बनवा देंगे। वो फिर बड़े खुश हुए ही, कहते ठीक। अच्छा, घर के आगे कोई नाम की प्लेट वगैरह भी लगी हुई थी, तख्ती वगैरह? ऊपर लिखा था, हिंदी में लिखे हुए थे दरवाजे के सामने ऊपर ही। क्या लिखा था? इंडिया जो हिंदी ही पढ़ते नहीं था जी ना। अच्छा, हिंदी में उन्हीं के कुछ लिखा हुआ था? उसके साथ इधर नाल मकान था, उसके लिखा था उर्दू में, हाँ, पंडित बूटा राम बल्द बिशनदास बटकुलिया, वो उसके साथी का नाम था। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शिव कुमार बटालवी के उस मकान में, जब वो यहाँ से शिफ्टिंग कर गए थे पार्टीशन में, उसके बाद जो फैमिली आई तो उस फैमिली के एक बेटे उनके सपूत मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद उमर जवेद। अच्छा उमर भाई, ये आपके आखिर एक पुरानी बात है, आपने भी खुद इसे उन्हें नहीं देखा शिव कुमार को, लेकिन आपकी क्या होश में आपको इतना पता था ये घर कैसा है? कुछ देखा था आपने? जी जी बिल्कुल। कैसा था उस वक्त ये घर? जी, जब हम इधर मैंने होश संभालिया तो मैंने देखा कि इधर ना छोटी छोटी कोठरियाँ होती, जैसे हम बोलते थे छोटे छोटे कमरे होते थे, और उसमें अलमारियाँ काफ़ी होती थी, दरवाजे काफ़ी उनके कमरे होते थे छोटे छोटे। तो जब हम थोड़ा वक्त गुजरता गया तो उसका ना हाल खस्ता हो गया, तो हमें ना उसकी चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई। फिर हमने उसको मरम्मत किया, दीवारों में दरारें बड़ी बड़ी पड़ गई, और फिर हमें ना वो चेंज करना पड़ा। नया मकान बनाया, उसमें छोटी छोटी अलमारियाँ, दरवाजे, इस तरह की जो चीज़ें थी, फिर हमने उसको चेंज किया। काफ़ी लोग इधर विज़िट करने भी आए हैं, सिख बरदरी भी, काफ़ी इंडिया से लोग भी इधर ना विज़िट करने आते थे, तो इस तरह हमने इसको। अच्छा, उन अलमारियों में कोई शिव साहब के कुछ उनके अशार या नज़में वगैरह मिली हों? नहीं, वो नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि बुज़ुर्ग क्या बताते हैं शिव कुमार बटालवी के बारे में? देखें, बुज़ुर्ग हमारे बताते थे कि वो ना इधर ही उनकी पैदाइश हुई है, तो वो इधर हमारे साथ ना नाला डेक इधर बैठ के लिखते थे। फिर वो कोई 10, 18, 20 साल की एज में इधर से चला गया इंडिया, तो यही थोड़ा बहुत जानते थे। अच्छा, ये उनकी एक कोई नज़म है या उनकी एक कि जो कि इधर भट्ठी है, कोई भट्ठी के मुतल्लिक उन्होंने कुछ लिखा था, ऐसा था? है उनकी कोई? जी जी है, लेकिन वो ना मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इधर वैसे उनकी शायरी में है, उनकी शायरी में है वो। आखिर उन्होंने यूट्यूब, हाँ जी, शिव कुमार बटालवी ने वो जो लिखा था अपना कलाम, वो इधर एक भट्ठी थी उस पर लिखा था। फिर इसके अलावा वो इधर बाहर जंगल की तरफ वो जो नाला बताया गया उधर चले जाते रहे हैं। फिर बताया जाता है कि उन्होंने एक माए नी माए के नाम से जी जी जो लिखी थी एक, जो यूट्यूब पे है। नाज़रीन, शिव कुमार बटालवी ने एक लिखा था कलाम, माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। ये उनका इस कदर मशहूर हुआ कि उसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्ती से गाया था। वो शिव कुमार बटालवी इसी ये पीछे जो घर देख रहे हैं यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, और 5वीं क्लास तक वो इस जो गाँव है यहाँ पर है। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो उधर चले गए थे। 25 साल की उम्र में उन्हें इस कदर शोहरत मिल गई थी कि जिसकी के लोग ख्वाहिश करते हैं, और नहायत छोटी उम्र में यानी कि 35 साल की उम्र में वो फ़ौत हो गए थे। एट दी एज ऑफ 35 उनकी जो थी 1973 में उनकी वफ़ात हो गई थी। नाज़रीन, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। अगली आने वाली वीडियोस तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दें इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।